बसीरत ऑनलाइन के आलमी न्यूज़ बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान एहसास नायाब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, बसीरत ऑनलाइन के आलमी न्यूज़ बुलेटिन में आलमी मंजरनामे के साथ साथ मुस्लिम दुनिया में पेश आने वाले अहम वाक़ियात व हालात पर भी मुख्तसर रोशनी डालूंगी। आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सभी से दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ हर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने मुफीद मशवरों से ज़रूर नवाजें। आलमी मंजरनामा पेश करने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात 1,90,000 से ज़्यादा, मुतासिरीन 27 लाख हो गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने दी मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद। अमरीका में मज़ीद 44 लाख शहरी बेरोज़गार, कुल तादाद 2.5 करोड़ से ज़्यादा, नहीं जारी किए जाएंगे ग्रीन कार्ड। सूरज की रोशनी में कोरोना जल्दी ख़त्म हो सकता है, अमरीकी साइंसदानों की तहक़ीक़। एक अमरीकी तहक़ीक़ में इंकशाफ हुआ है कि कोरोना के इलाज में मलेरिया की दवाएं बेअसर और अमवात में इजाफे का बाइस हैं। दुनिया भर के मुसलमानों को रमज़ान का मुक़द्दस महीना मुबारक हो। रमज़ान अल मुबारक की आमद के मौके पर शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का उम्मत मुस्लिमा के नाम पैगाम। पाकिस्तानी आलिम मौलाना तारिक जमील का मीडिया पर बड़ा हमला, कहा पूरी दुनिया का मीडिया झूठा है। शाम में हुकूमती सरपरस्ती में तशद्दुद करने वाले जालिम भला आखिर इंसाफ के कटहरे में। सऊदी हुक्काम ने काबतुल्लाह के अतराफ गुज़िश्ता माह कोरोना वायरस से बचाव के लिए खड़ी की गई हिफाजती रुकावटें हटाने का फैसला किया। नाज़रीन इकराम, अब सबसे पहले आलमी मंजरनामा। नाज़रीन इकराम, 7,45,000 मरीज शफायाब हो चुके हैं, जबकि 58,000 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मोहलिक वबा से अमवात की शरह 20% है। कोरोना वायरस का जोर यूरोप में घट और अमेरिका में बढ़ रहा है। तुर्की 1 लाख केसेस वाला 7वां मुल्क बन गया है, जबकि जर्मनी 1 लाख सेहतियाब शहरियों वाला अव्वलिन मुल्क है। अब तक 15 मुल्कों में कोरोना वायरस से 1,000 या ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। इटली में कुल तादाद 25,549, स्पेन में 22,157, फ्रांस में 21,856, बरतानिया में 18,738, बेल्जियम में 6,490, ईरान में 5,481, जर्मनी में 5,404, चीन में 4,632 और न्यूजीलैंड और नीदरलैंड में 4,177 है। ब्राज़ील में 3,313, तुर्की में 2,451, कनाडा में 2,141, स्वीडन में 2,021 और स्विट्ज़रलैंड में 1,549 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका में जुमेरात की शाम तक 27,000 नए केसेस सामने आए थे और 2,000 अफराद का इंतकाल हुआ था। मुल्क में 45 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं, 8,80,000 मरीजों की तस्दीक हुई है और इनमें से तकरीबन 50,000 की मौत हो चुकी है। सदर ट्रंप ने मुसलमानों के मुक़द्दस महीने रमज़ान के आगाज़ पर अमेरिका और दुनिया भर के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की है। व्हाइट हाउस के जारी करदा बयान के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा है कि दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए ये माह मुक़द्दस एक मौका है कि वो रोज़े रखें, इबादत करें, कुरान पढ़ें, दूसरों की मदद करें और इस तरह अपना ईमान ताज़ा करें। इन्होंने कहा कि ये तमाम काम अमन, हमदर्दी, मोहब्बत और दूसरों के एहतराम जैसे आफाकी अक़दार से हम आहंग हैं, जिनकी इस्लाम तबलीग करता है। सदर ट्रंप का कहना था कि गुज़िश्ता चंद माह के दौरान हमने देखा कि मुश्किल वक्त में दुआ की ताकत किस कदर अहमियत रखती है। आज रमज़ान के मुक़द्दस माह के आगाज़ पर मैं दुआ करता हूँ कि जो लोग इन मुक़द्दस लम्हात में इबादत करें, इनकी ज़िंदगी में सुकून आए और मज़हब से इनका रिश्ता मज़ीद मजबूत हो।
अमेरिका के मुसलमान जुम्मे को पहला रोज़ा रखेंगे। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और मशरिक़ी वस्ता के कई मुल्कों में जुमेरात को रमज़ान का चांद नज़र आ गया, जिसके बाद जुम्मा को पहले रोज़े का ऐलान कर दिया है। कोरोना वायरस की वजह से गुज़िश्ता 5 हफ्तों में 2 करोड़ 65 लाख अमरीकियों ने बेरोज़गारी अलाउंस के लिए दरख्वास्तें दी हैं। मीडिया रिपोर्टरों के मुताबिक लेबर डिपार्टमेंट के डेटा से मालूम होता है कि अप्रैल 18 को ख़त्म होने वाले हफ्ते में 44 लाख अमरीकी शहरियों ने बेरोज़गारी अलाउंस के लिए दरख्वास्तें दी हैं। कोरोना वायरस ने जहां लेबर मार्केट को मुतासिर किया, वहीं तेल की कीमतों में मसनूआत की तैयारी, घरों की तामीर और फ़रोख्त और दीगर कारोबार भी शदीद मुतासिर हुआ है। इक़्तिसादी माहिरीन के मुताबिक अप्रैल में 2.5 करोड़ अमरीकियों को अपनी मुलाजिमतों से हाथ धोना पड़ेगा, जो कि गुज़िश्ता 11 साल में सबसे बड़ा बहरान है। इसी दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि कानूनी तारकीन वतन को अगले 60 दिनों तक ग्रीन कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि एक ऐसे वक्त में जबकि अमरीकी शहरी बेरोजगार हो रहे हैं, नए लोगों को मुलाजिमत कहां से दी जाएगी। इसलिए सदर ट्रंप के इस इक़दाम को अमरीकी शहरियों की मुलाजिमत बचाने के हक़ में बेहतर माना जा रहा है। अमरीका के एक आला ओहदेदार ने यह ऐलान किया है कि एक नई तहकीक के मुताबिक कोरोना वायरस सूरज की रोशनी में तेज़ी से ख़त्म हो जाएगा। यह तहकीक अभी आम नहीं की गई क्योंकि इसके मज़ीद जायज़े का इंतज़ार किया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ द होम लैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुशीर विलियम ब्राइन ने व्हाइट हाउस में जुमेरात को सहाफ़ियों को बताया कि साइंसदानों को मालूम हुआ है कि अल्ट्रावायलेट मावराए बेनिफिशी शुआओं के जरासीम को गहरे असरात मरतब होते हैं, जिससे उम्मीद पैदा हो गई है कि मौसम गर्मा के दौरान कोरोना वायरस का फैलाव कम हो जाएगा। इन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा अहम बात जो अब तक हमारे मुशाहिदे में आई है वो ये है कि ऐसा दिखाई देता है कि सतह और हवा में मौजूद वायरस को मारने में सूरज की रोशनी के असरात ताकतवर हैं। AFP के मुताबिक विलियम ब्राइन ने मज़ीद बताया कि हमने दर्जे हरारत और नमी के साथ भी ऐसे असरात देखे हैं। दर्जे हरारत में इजाफा और नमी या दोनों आम तौर पर वायरस के लिए कम मवाफिक हैं। नाज़रीन इकराम, मुस्लिम दुनिया के अहवाल व कवाइफ पर एक नज़र। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक और दुनिया के इन तमाम ममालिक के मुसलमानों को रमज़ान के मुक़द्दस महीने की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने को अपनी नमाज, रोज़ा, तरावीह और दीगर वाजिब और नफली इबादतों में बेहतर अंदाज से गुजारेंगे। इस साल माह रमज़ान की आमद एक ऐसे नाजुक वक्त में हुई है जबकि पूरी दुनिया कोरोना जैसे महलिक वबा के साए में जी रही है। समाजी दूरी के नाम पर मसाजिद और इबादत गाहों को बंद कर दिया गया है। अल्लाह के बंदों को अल्लाह के घरों से दूर कर दिया गया है। ऐसे नाजुक हालत में दुनिया भर के मुसलमान अपनी ईमानी क़ुव्वत और दीनी जज्बे का पूरा ख्याल करते हुए पूरे लगन और अखलास के साथ अपनी इबादत में मसरूफ़ रहेंगे। नमाज, रोज़े के साथ तरावी जैसी अहम इबादत को भी पाबंदी और खुशदिली के साथ अपने अपने घरों में अदा करेंगे। यही ईमान का तकाज़ा है। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए ये इंतहाई सब्र और आजमाइश की घड़ी है। हमारा रब हमसे इम्तिहान ले रहा है और इम्तिहान में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि हम अपने फ़राइज़ व वाजिबात, सुनन और नवाफिल से ज़र्रा बराबर भी गाफिल ना हों। अगर हम इस इम्तिहान में पूरे कामयाब हो गए तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए अपने घरों के दरवाज़े खोल देगा। इसके साथ ही इस नाजुक घड़ी में अपने आसपास रहने वाले गरीब और ज़रूरतमंद पड़ोसियों का भी ख्याल रखें ताकि वो भी रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस अय्याम में अपनी सहर व इफ्तियार का बेहतर इंतज़ाम कर सकें। वैसे तो हम लोग हर साल ही अपनी सदक़ात, ज़कात और अतियात से अपने गरीब और ज़रूरतमंद पड़ोसियों का ख्याल करते हैं, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखने की ज़रूरत है। अल्लाह हम सबों को रमज़ानुल मुबारक की कदर करने वाला बनाए और इसके अनवार व बरक़ात से फ़ायदा उठाने वाला बनाए। आमीन।
एक बार फिर मैं अपनी जानिब से और बसीरत ऑनलाइन की पूरी टीम की जानिब से आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को दिल की गहराइयों से रमज़ान मुक़द्दस की मुबारकबाद पेश करती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम सबों के कबीरा व ज़ख़ीरा गुनाहों को माफ़ करते हुए रमज़ान अल मुबारक में की गई हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमाएँ। आमीन या रब्बुल आलमीन। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने रमज़ान अल मुबारक की आमद के मौके पर सऊदी अवाम, तारिकीन वतन और उम्मत मुस्लिमा के नाम मुबारकबाद का पैगाम जारी किया है, जिसे क़ाइम मुक़ाम वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात डॉक्टर माजिद अल ख़ज़बी ने रेडियो और टीवी पर पढ़कर सुनाया। सऊदी खबररसा इदारे SPA के मुताबिक शाह सलमान ने इस अमर पर जोर दिया कि आजमाइश की घड़ी में हमें ठोस जद्दोजहद जारी रखनी होगी और हिफाजती इक़दामात की पाबंदी करते रहना होगा। शाह सलमान ने कहा कि अमसाल रमज़ान का महीना ऐसे हालात में आ रहा है जबकि दुनिया भर के इंसान तारीख़ के निहायत मुश्किल, नाजुक और ख़तरनाक बहरान से गुज़र रहे हैं। नया कोरोना वायरस पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए है। हालांकि इंसानियत नवाज तंजीमें और दुनिया भर के ममालिक इसको फैलने से रोकने के लिए हिफाजती इक़दामात का एहतमाम कर रहे हैं। शाह सलमान ने कहा कि मसाजिद में तरावीह और नमाज बा जमात अदा ना करने पर हमें दुख है। इंसानी जानों की हिफाजत के शरई हुक्म की तामील में ऐसा किया जा रहा है। शाह सलमान ने अपने पैगाम में रमज़ान की नेमत अता होने पर सऊदी शहरियों और तारकीन वतन को मुबारकबाद देते हुए इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है। लॉकडाउन की वजह से मुतासरा अफराद की मदद के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के एहसास प्रोग्राम के तहत कोरोना रिलीफ फंड टेलीथॉन के मौके पर पाकिस्तान के मशहूर आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने कहा है कि पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मीडिया झूठा है। पाकिस्तानी सहाफ़ी और एंकर आसिमा शिराजी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर मौलाना तारिक जमील का एक वीडियो क्लिप शेयर किया है, जिसमें मौलाना तारिक जमील मीडिया को झूठा करार दे रहे हैं। मौलाना तारिक जमील ने कहा, इन एंकर के सामने माफ़ी मांगकर एक बात कह रहा हूँ। एक बहुत बड़े चैनल के मालिक ने मुझसे कहा कि कोई नसीहत करें, तो मैंने कहा कि चैनल से झूठ ख़त्म करें। तो इनका कहना था कि चैनल ख़त्म हो सकता है, झूठ नहीं ख़त्म हो सकता। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मीडिया झूठा है। एहसास टेलीथॉन में वज़ीर आज़म इमरान खान समेत मुल्क के मारूफ सहाफ़ी और दीगर शख्सियात भी मौजूद थे। शाम में सदर बशार अल असद के खुफिया दस्तों के 2 मुश्तबा अरकान के खिलाफ जर्मनी में अदालती कार्रवाई शुरू हो गई है। इन पर अपने ही मुल्क के हज़ारों अफराद पर संगीन नौइयत का तशद्दुद करने का इल्ज़ाम है। खाना जंगी के शिकार मुल्क शाम के खुफिया पुलिस के 2 मुश्तबा अरकान आज जर्मनी की एक अदालत में पेश हुए। इन पर दमिश्क हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम हिरासती मराकिज़ में ज़ालिमाना किरदार अदा करने का इल्ज़ाम है, जहां इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज करने वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। अनवार आर और अयाद ए के खिलाफ ये मुकदमा दुनिया भर में अपनी नौइयत का अव्वलीन मुकदमा है। ये पहला मौका है कि शामी हुकूमत के किसी साबिक अहलकार के खिलाफ बैरून मुल्क इंसानियत के खिलाफ जुराइम का मुकदमा चलाया जा रहा है। 57 साला अनवार आर और 43 साला अयाद ए को गुज़िश्ता बरस गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों के बारे में इस्तिगासा का इल्ज़ाम है कि वो अल-खतीब नामी हिरासती मरकज़, जिसे ब्रांच 251 के नाम से भी जाना जाता था, में कैदियों पर तशद्दुद करने में मलूस थे। अनवर आर पर इल्ज़ाम है कि वो इस मरकज़ का सरबराह था और यूं इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुर्तकब था। इस पर कम अज़ कम 58 अफराद के रेप और कत्ल का इल्ज़ाम है, जबकि वफाकी इस्तिगासा जिस्मानी तशद्दुद के लगभग 4000 केसेस में इसका ताल्लुक़ जोड़ती है। अयाद ए पर इल्ज़ाम है कि वो इस दस्ते में शामिल था जो अपोजिशन मुजाहिरीन को पकड़ कर लाता था। इस मरकज़ में तशद्दुद का शिकार बनने वाले 9 अफराद इस्तिगासा का हिस्सा हैं, जबकि दर्जनों दीगर गवाहों के तौर पर अदालती कार्रवाई में शामिल होंगे। इन सबको यूरोपीय सेंटर बराए आईनी व इंसानी हुकूक़ की हिमायत हासिल है। नाज़रीन इकराम, आज के आलमी मंजरनामे में बस इतना ही।
कौमी ख़बरों के लिए इंतज़ार करें हमारी अगली बुलेटिन कौमी मंजरनामे का। देश और दुनिया की खबरें तफसील से पढ़ने के लिए और इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन और हालात हाजिरा पर तज़िया का मताला करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.basiratonline.com पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी दिलचस्पी के मौज़ूआत से इस्तेफ़ादा करें। फेसबुक पर ताज़ा तरीन ख़बरें और बसीरत ऑनलाइन की अपडेट से वाकिफ़ रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज बसीरत ऑनलाइन को ज़रूर लाइक करें। आपसे दरख्वास्त है कि आप बसीरत ऑनलाइन के साथ बने रहें। हम फिर हाजिर होंगे कौमी मंजरनामे के साथ। तब तक के लिए आप अपनी मेज़बान एहसास नायाब को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।